दोस्तों, क्या आपका पैसा बैंक में सेफ है और धीरे धीरे बढ़ रहा है या बर्फ की तरह पिघलकर खत्म हो रहा है? कहीं उसे कोई चूहे की तरह कुतर के खा तो नहीं रहा है? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। बैंक आपको 3 से 4% सेविंग अकाउंट पर रिटर्न देते हैं और एफडी में ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 7% रिटर्न देते हैं, और वही पैसा कर्ज के रूप में लोगों को 18 से 21% तक इंटरेस्ट पर देते हैं। मतलब वे हमारे पैसे से ही 12 से 15% तक मुनाफा खा लेते हैं। आपके पैसे से ही कमा रहे हैं और आपको क्या मिलता है? 3 से 4%, लेकिन वह भी 6 से 7% महंगाई की भेंट चढ़ जाता है। मान लो आपने 1 लाख रुपए की एफडी कराई जिसमें आपको 7% रिटर्न मिला। 10 साल बाद आपका 1 लाख रुपए बढ़कर 1,95,925 रुपए में बदल गया। आपको बड़ी खुशी हुई क्योंकि आप अपने पैसे को बढ़ता हुआ देख पा रहे हैं। लेकिन आपको यह भी जानकारी होना चाहिए कि हर साल 6 से 7% महंगाई दर भी बढ़ती है। मतलब जिस चीज को 10 साल पहले हम 1 लाख में खरीद सकते थे, वही चीज 10 साल बाद हमें 2 लाख की मिलेगी। आपकी एफडी से आपको पैसा बढ़ता हुआ तो दिखेगा, लेकिन उसी दर से महंगाई दर भी तो बढ़ रही है। यह बात बैंक आपको नहीं समझाता। ऊपर से हर साल बैंक का मैनेजमेंट चार्ज, यह सब मिलकर आपके पैसे को चूहे की तरह कुतर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपको एफडी नहीं करना चाहिए। एफडी उतनी करें जितना हम इमरजेंसी फंड रखना चाहते हैं, ताकि कभी जरूरत पड़े तो एफडी तोड़कर उसे उपयोग में ला सकें। अब हम आपको बताते हैं कि आपको अपने पैसों को कहाँ रखना चाहिए, ताकि पैसा हर समय आपके लिए काम करता रहे जब आप कुछ भी ना कर रहे हों। अगर आप अपने पैसे को इन 4 जगह पर काम पर लगाते हैं तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वे 4 रास्ते जहां पैसा बनेगा। पहला, आप निफ्टी 50 में किसी अच्छे इंडेक्स फंड में एसआईपी कर लीजिए। एसआईपी तो आप जानते ही होंगे, सिस्टेमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसमें आपको 12 से 15% का रिटर्न लंबे समय में आसानी से मिल जाता है। लंबे समय का हमारा मतलब है 5 से 25 साल तक का समय। आजकल शेयर मार्केट में कई तरह के एसआईपी फंड उपलब्ध हैं। आप किसी भी ब्रोकर के द्वारा एसआईपी करा सकते हैं, जैसे ग्रो, एंजल वन, स्टॉकअप, जीरोधा आदि, जो भी आपको अच्छा लगे। एसआईपी में आपका पैसा पूरी तरह सुरक्षित होता है, क्योंकि एसआईपी में लगा पैसा आरबीआई की सिक्योरिटी में होता है। कोई भी ब्रोकर इसे लेकर भाग नहीं सकता। दूसरा सबसे अच्छा इन्वेस्ट है सोना और चांदी खरीदना। सोना चांदी सदियों से इन्वेस्ट का अच्छा माध्यम रहा है, जो हमेशा महंगाई या इन्फ्लेशन को मात देता आया है। अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है तो सोने और चांदी के दाम भी तो बढ़ रहे हैं। यह कछुए की चाल ही सही, लेकिन स्थायी रूप से बढ़ता है। मुझे अच्छे से ध्यान है, 2008 में, यही कोई 16-17 साल पहले, मैंने 3 तोला सोना 8,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के हिसाब से खरीदा था, जो उस समय मात्र 24,000 रुपए का आया था, और आज उसकी वैल्यू 2.5 से 3 लाख रुपए हो गई है। यदि आप चोरी या मिलावट के भय से फिजिकल गोल्ड नहीं लेना चाहते, तो आपको गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्ट करना चाहिए। ईटीएफ भी एसआईपी की तरह ही शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव के आधार पर रिटर्न देते हैं। ईटीएफ भी आप स्टॉक्स की तरह ही खरीद या बेच सकते हैं, और इसमें खरीदने बेचने का चार्ज भी बहुत कम होता है। अगर आप एसआईपी और ईटीएफ के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ईटीएफ या एसआईपी लिखें। तीसरा इन्वेस्ट है नॉलेज। हमें अपने व्यापार में हमेशा नया स्किल सीखते रहना चाहिए या नई चीज़ को सीखने में पैसा खर्च करते रहना चाहिए, ताकि मार्केट में बने रहें। एग्जाम्पल के लिए, आज से 15 से 20 वर्ष बाद आपको सड़कों पर डीजल और पेट्रोल की जगह 70 से 80% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स नजर आने वाले हैं। और जो भी ऑटो कंपनी मार्केट में बने रहना चाहती हैं, उन्हें इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स वाहन बनाने चाहिए और इनका स्किल सीखना चाहिए। नहीं तो मार्केट उनका हाल नोकिया मोबाइल की तरह करेगा, जो अब मार्केट से लगभग पूरी तरह गायब है। अब आपका बिजनेस जो भी हो, उसी के अनुसार आपको उसमें नया स्किल सीखते रहना चाहिए। चौथा इन्वेस्ट, टीम वर्क का मतलब है, यदि आपके पास इन्वेस्ट के लिए पैसा है और कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जिनके पास नॉलेज है लेकिन काम शुरू करने के लिए पैसा नहीं है, ऐसे लोगों की पहचान कर उनके नॉलेज का फायदा उठाओ। मुझे बचपन की एक कहानी याद आ गई। मैंने 3री या 4थी क्लास में पढ़ी होगी। एक लंगड़ा व्यक्ति था, वह चल नहीं सकता था, और एक अंधा व्यक्ति था, वह देख नहीं सकता था। दोनों मेला जाना चाहते थे, तो उन्हें एक आइडिया आया। अंधे ने लंगड़े को अपने कंधे पर बैठा लिया और रास्ता दिखाता गया। अंधा चलता गया। दोनों मेले में पहुंच गए, मतलब दोनों लक्ष्य पर पहुंच गए।
दोस्तों, यह ताकत है टीम वर्क की। मान लो आपके पास 1 करोड़ रुपया है और आपको एक पढ़े लिखे व्यक्तियों की टीम मिल गई। आपने टीम वर्क करके एक स्कूल खोला, टीम ने मन लगाकर काम किया, स्कूल चल पड़ा और आपका पैसा दौड़ने लगा। तो दोस्तों, ये थे वो 4 इन्वेस्ट जहां आप अपने पैसे को काम पर लगा सकते हैं। फिर आप सो भी रहे होंगे तो भी आपका पैसा बढ़ता रहेगा। अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर किसी ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।